सबको नमस्कार, मेरा नाम है शिवकार्तिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक मिनट। नेटवर्किंग। सो व्हाट इज़ अ नेटवर्क? सो नेटवर्क का मतलब क्या है? A computer network is a group of devices connected with each other. कंप्यूटर नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ डिवाइस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पर आप चला रहे हैं, यहाँ पर भी एक सिस्टम है, यहाँ पर एक दूसरा बंदा चला रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं ये SK लिमिटेड है, ठीक है। तो जब एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी इसने एक फाइल इसको भेजी, इसने इसको भेजी और ये मैनेजर को भेज रहा है, ठीक है। तो जब एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो ये नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक है। These devices are often referred as nodes। यहाँ पर आप देख भी सकते हो बहुत सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं ग्लोबली। मेन वर्ड है ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। दे कैन बी ट्रांसमीटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर्स, प्लॉटर्स, ये सब बहुत सारे हैं, ठीक है। There are numerous computer networks available and these can be categorized according to their size as well as their purposes, ठीक है। तो किस काम के लिए वो कंप्यूटर्स बने हैं? बस गेम खेलने के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं करते। एक फ़ाइल हो गया, ठीक है, एक फ़ाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, एक PDF है, ठीक है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है या हमें एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो इन सब कामों के लिए भी कंप्यूटर्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिस माध्यम से हम संचार कर रहे हैं कंप्यूटर्स में। तो द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इज डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा इन मेनी फॉर्म सच एज टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, ऑडियोस, वीडियोस। जो कि हम व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, मैसेजेस हो गया, या मैसेजेस ऐप पे भेजे हुए मैसेजेस हो गई, ये सब हम किसी ना किसी तरह टेक्स्ट या वॉइस चैट के माध्यम से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यह भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, एक टेली कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं। या वायर नेटवर्क, ईथरनेट है ना, तो हम ईथरनेट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। क्यों? इंटरनेट ना एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम किसी भी देश से कनेक्ट हो सकते हैं। रसिया छोड़िए और बहुत सारे देश हैं जिसके माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जिस भी देश के बारे में हम जानना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, तो अगर आप गूगल में डालोगे तो वो आ रहा है, ठीक है। ये इंटरनेट के माध्यम से ही मुमकिन हो पा रहा है। अगर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे, जो कि ग्लोबल के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई बंदा दूसरे देश को जाना चाहता है और उसको उस देश के बारे में कल्चर कुछ भी नहीं पता, तो उसका वहाँ सर्वाइव रहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो इंटरनेट से क्या कर सकता है? उस देश के बारे में जान सकता है, ठीक है। तो ऐसे इंटरनेट बहुत सारे चीज़ों के बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, रिसोर्सेज शेयरिंग सच एज प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो रिसोर्सेज शेयर करने के लिए प्रिंटर्स हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल, FTP, ठीक है। ईमेल के द्वारा भी हम मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। आप अपनी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके भी एक ईमेल ID है, वहाँ तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये सर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग हो गया, डायरेक्ट टू होम ऑनलाइन कंटेंट, या एप्पल हो गई, एप्पल TV, डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? डायरेक्ट होम ऑनलाइन कंटेंट है, जो कि हम क्या कहते हैं? एक मिनट, OTT, हाँ OTT है ना, ठीक है।
तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या है, आइए जान लेते हैं। When scanning information or communicating over a network, we exchange data to 5 components. जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जब भी हम अपने थॉट्स या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो ये 5 कंपोनेंट्स बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मैसेज का मतलब क्या है? सेंडर रिसीवर, वही सेंडर रिसीवर है। तो इट इज़ ए इंफॉर्मेशन और डेटा कम्युनिकेटेड विच कुड बी टेक्स्ट, नंबर्स, ऑडियोस और वीडियोस। मान लीजिए मैं किसी को हैप्पी विनायक चतुर्थी लिख रहा हूँ मैसेज व्हाट्सएप पर, वो बंदे तक पहुँच रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही है, ठीक है, ये मैसेज। अब जो सेंडर है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भेज रहा है वो सेंडर है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया कि मैसेज क्या है? इट इज़ सब information which is sent by a person through a particular device to another device. Okay, it is not specifying a single person, it is specifying the information from which the device has sent it to another device. It not specifying an individual person. The message could be in audio form or video form. Okay, audio, video, text या numbers जो भी है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हमें नहीं बताया गया है। बस एक डिवाइस से एक दूसरे डिवाइस से एक स्पेसिफिक फॉर्म भेजा हुआ है, स्पेसिफिक डेटा भेजा हुआ है, उसे हम मैसेज करते हैं, ठीक है, डन। तो सेंडर का मतलब क्या है? जिस डिवाइस से वो मैसेज भेजा गया है उसे हम सेंडर कहते हैं। Here we are referring to the sender as a device that sends a data message. It can be computer, workstation, mobile phone, camera and so on, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब रिसीवर, Here we are referring to the receiver as a device that receives the message. जो डिवाइस मैसेज को रिसीव कर रहा है, मान लीजिए हाँ पर एक डिवाइस है, ठीक है, इसे हम सिस्टम 1 ले लेते हैं। यहाँ पर एक और डिवाइस है जिसे हम सिस्टम 2 ले लेते हैं। जब ये दोनों, जब सेंडर सिस्टम 1 से मान लीजिए हाय मैसेज आ रहा है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल हाय मैसेज हाँ भेजा जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ये सेंडर हो जाएंगे। और ये रिसीव कर रहे हैं हाय मैसेज को, तो ये रिसीव हो जाएंगे, रिसीवर हो जाएंगे। अब ये बदले में हाय प्लीज़ सेंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं, तो ये सेंड कर रहे हैं, तो ये सेंडर हो जाएंगे और ये रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है। बस मैसेजेस का मतलब व्हाट्सएप भी नहीं है। अब ईमेल पर भी क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज सकते हो, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, कंपनी या फर्म का जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं या जो भी है, या कोई भी डेटा हो गई या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हो गया, जो भी है हम भेज सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मीडियम, इसका मतलब क्या है? दिस इज द मीडियम और पाथ विच फैसिलिटेट्स मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है जब सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेजेस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एक ट्रांसमिशन मीडियम है भाई। दिस इज द मीडियम ऑफ पाथ। जब सेंडर रिसीवर तक मैसेज पहुंचा रहा है, एक मीडियम ऑफ पाथ है, इसके माध्यम से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड ट्विस्टेड पैर, कॉक्सिबल केबल, फायर ऑप्टिक केबल। क्योंकि जब आप कंप्यूटर्स को देखते हो, मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर्स में वॉयस होते हैं, अगर वो वॉयस नहीं होंगे, मैं लैपटॉप की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स ईथरनेट के कनेक्टेड होते हैं, वाईफाई के भी होते हैं, लेकिन ईथरनेट के ज़्यादातर होते हैं। तो ईथरनेट क्या है? इट इज़ अ वायर्ड नेटवर्क, राइट। सो जब भी मैसेजेस हम भेजते हैं तो इन वॉयस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। केबल वॉइस हो गया, फाइबर को, ये सब क्या है? ये सब एक्सपेंसिव भी है और इनके माध्यम से ये ट्रांसमिशन मीडियम है। ये फाइबर कवर और ये क्या है? कॉक्सियल केबल, ये सब, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। मार्क कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करता है, डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, ठीक है। एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इट represents an agreement between communicating device and without a protocol two devices may be connected but not communicated like two people who are speaking two different languages। इसका मतलब क्या है भाई, it represents an agreement between two communicating devices, ठीक है। without a protocol two devices may be connected but not communicating like two people who are speaking two different languages। एक कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो पीपल कनेक्टेड तो हो सकते हैं लेकिन टू पीपल डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, कनेक्शन तो होता है लेकिन कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाता, ठीक है, विदाउट द प्रोटोकॉल। क्योंकि ये क्या है, इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल नहीं होगा तो ट्रांसमिशन मीडियम भी इम्पॉसिबल है, सेंडर रिसीवर के मैसेजेस को पहुंचाने भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। मोस्ट यूज प्रोटोकॉल्स आर TCP, IP, HTTPS, SMP, SMTP, IMAP, POP3, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इसे हम समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है, सेंडर मैसेज पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आर्ट इंटीग्रेशन ड्रॉ नहीं चाहिए। तो अब आ जाते हैं इंटरनेट तो हमने यहाँ पर ही पढ़ा है, वही फिर से हमें कर रहे हैं। क्रिप्टो हो गई, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन फॉर्म, जो कि इंटरनेट में सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, ठीक है। ये सब वो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये सब क्या है, इंटरनेट के ही माध्यम है। क्योंकि इंटरनेट क्या करता है, ग्लोबली कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, ठीक है। इंटरनेट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग जान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो एडवांटेजेस क्या है, इन डिसएडवांटेजेस क्या है। डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग, फाइल्स कैन बी स्टोर्ड on a server or a central computer which can then be shared and made available to everyone. Similarly, a printer's files can be stored on a server or central computer which can be shared and made available. तो फाइल्स क्या होती हैं, स्टोर होती है सेंट्रल डिवाइसेस पर और उस सेंट्रल डिवाइसेस से फर्दर सिस्टम्स पर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। फिर कॉस्ट सेविंग, एक थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि एक ही सर्वर से बहुत सारे डिवाइसेस तक हम क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। डेटा बैकअप, एक क्लाउड स्टोरेज होगी ना, क्लाउड स्टोरेज को हम डेटा बैकअप करते हैं। जब फाइल्स बहुत सारी हो जाती हैं तो हम एक्सटेंडेड फाइल्स यानी बैकअप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी फाइल्स को ज़्यादातर स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक कंपनी या फर्म या जो भी है, आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट से, ठीक है, बिना किसी हेसिटेशन के। यही है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, यहाँ पर बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी है। एडिशनल क्लाउड स्टोरेज भी है, जो कि क्या करता है, जो कि यूज़र को एक फ्री कह सकते हैं फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर्म होने देता है, और यह कह सकते हो कि फ्रेंडली एंड ईजी नेविगेशन इज ओके। नेक्स्ट, शेयरिंग सिक्योरिटी सेटअप, ऑल डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू अ फायरवॉल मेकिंग देम सिक्योर। फायरवॉल है, ठीक है, फायरवॉल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, वायरस से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस बढ़े, एक्सपेंसिव, यहाँ पर तो कॉस्ट सेविंग बताया है और यहाँ पर तो एक्सपेंसिव बताया है। माजरा क्या है भाई, देख एक्सपेंसिव जब होता है जब हम फाइबर्स यानी फाइबर केबल हो गई या सब केबल्स लगाते हैं ना, क्योंकि कंप्यूटर में केबल के बिना कंप्यूटर नहीं चलता। लैपटॉप पर मत जाइए, लैपटॉप और कंप्यूटर अलग अलग चीज़ें हैं, तो केबल्स ना एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क सही से चल नहीं पाता। फिर मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क, तो बहुत सारे
कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरतें होती हैं। फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब है कि एक वाइड एरिया नेटवर्क वायरस को अटैक करती है एंड कैन स्प्रेड वायरस स्प्रेड कर होती है कंप्यूटर नेटवर्क में, क्योंकि जब कंप्यूटर नेटवर्क कभी कभार सिक्योर नहीं होता, ठीक है। इट कैन बी हैक्ड ईजीली by a hacker. Loss of information. In case of the crash of the computer or the attack of the virus, the information can be deleted from the computer anytime. Okay, the loss of information or not be able to access information sometime. कुछ देर के लिए हम information को access नहीं कर पाते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।